थोड़ा सा समय आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो राहु महाराज की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु जहां पर बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं, किंतु उन शुभ फलों को कैसे जागृत कर सकते हैं। और राहु क्या करते हैं भाई, हमें गलत दिशा की ओर लेकर जाते हैं। हमें समझना क्या है कि राहु हमसे आखिर करवाना क्या चाहते हैं, राहु हमें किस तरीके का प्रभाव दे रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा आपका समय आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो आपके जीवन में अचानक से जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, ये अपने आप आपकी कैसे सुधरेंगी। आप इसे हम नहीं सुधार सकते हैं, इसे कौन सुधार सकता है, आप सुधार सकते हैं, लेकिन कैसे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए, राहु महाराज को राशि परिवर्तन किए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। यही 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किए करके आपके दसम भाव अपने मित्र शनिदेव महाराज की राशि में राहु महाराज ने प्रवेश किया। और प्रवेश करते ही जीवन में उस तरीके से वृषभ राशि के दर्शकों के लिए बात कर रहे हैं हम, कि उस तरीके से घटनाएं घटना प्रारंभ हो गई होंगी जो आपने कभी कल्पना नहीं की होंगी। इस तरीके की अचानक से आपके जीवन पर घटनाएं घटना प्रारंभ हो गई होंगी। देखिए, उन घटनाओं को कैसे आप रोक सकते हैं। ये सावन का महीना ही ऐसा है जो आपको इन सभी से मुक्त कर सकता है, क्योंकि इस महीना आप राहु को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और राहु जिससे प्रसन्न हो जाते हैं ना, उसे समय नहीं लगता है ऊपर उठने में, वो इंसान बहुत बड़ा बन जाता है, क्षण भर में उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आज हम चर्चा राहु महाराज के लिए करने वाले हैं कि आखिर राहु आपसे करवाना क्या चाहते हैं और अब आपको क्या करना चाहिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करता है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर। देखिए, अचानक से आपके जीवन पर कुछ घटनाएं घटना प्रारंभ हुई, इन्हीं 2 महीनों में घटना प्रारंभ हो। और जिन लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए, राहु महाराज आपके दसम भाव पर जैसे ही आए वैसे ही कर्म का फल, अर्थात आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, आपके कर्म का फल सुबह से, जैसे एग्जाम्पल पर सुबह से लेकर संध्या तक काम किया, मेहनत की, और शाम जब हुई ना तो प्राप्त कुछ नहीं हो पाया। दिन भर मेहनत भी की और पसीना भी बहाया, लेकिन शाम को कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कि काम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, किंतु फल, अचानक से फल मिलना, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से फल मिल आपको नहीं पा रहा होगा। एक तो कर्म का फल पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सबसे ज्यादा इफेक्ट दिख रहा होगा ना, वो व्यवसाय और व्यापार पे दिख रहा होगा। आप अगर व्यवसाय करते हैं या व्यापार करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको समस्याएं इस समय पर आपको हो रही होंगी। यानी व्यवसाय से संबंधित राहु जो है वह आपको बहुत ज्यादा समस्याएं इस समय पर क्रिएट कर रहे होंगे। व्यापार में अचानक से आपके घाटा, अचानक से बहुत ज्यादा नुकसान होना, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको और दिखाई पड़ रही होंगी। इनको कैसे रोकें, इन सभी बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आलस्यपन, अचानक से आपको आलसपन, यानी मोबाइल चलाने बैठ गए तो बैठे ही रहे हैं, वही कर रहे हैं, काम क्या है सब भूले बैठे हैं, इस तरीके, यानी निद्रा, आलस्यपन बहुत ज्यादा सता रहा होगा। दूसरे जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी में भी कोई भी यश नहीं प्राप्त हो रही होगी, यानी खेतीबाड़ी से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा। आर्थिक स्थिति इस समय बहुत डगमगाई होगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में आपके समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी जो मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, वो राजनीतिक, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन लोगों को मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। ये राहु जहां पर बैठे हैं वहां पर, और साथ ही साथ में पिता के साथ में आपके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, और पिता से अचानक से लड़ाई झगड़े या पिता की ओर से कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो ये कुछ लक्षण आपको इन दिनों दिखाई पड़ रहे होंगे। अगर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। राहु यहाँ से आपके धन भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको परिवार का सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। यानी कि जिस तरीके से हमें परिवार का, जैसे परिवार का सपोर्ट प्राप्त होता है ना, तो अपने आप कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। भाई, हमें परिवार की हेल्प प्राप्त हो रही है, तो इस बीच में आपको परिवार की हेल्प बिल्कुल नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। परिवार से आपके अनबन, तू में लड़ाई झगड़े, ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी देखी जा रही होंगी। उसी के साथ ही साथ नेत्र से संबंधित, यानी आंखों से संबंधित, कुछ आंखों में दर्द, ये चीजें थोड़ी बहुत आपको ये भी परेशान कर रही होंगी। विद्या के क्षेत्र, यानी विद्यार्थी गणों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, और साथ ही साथ में सर में दर्द, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होंगी। किसी से आप प्रॉमिस, वादे वचन कर रहे होंगे, उनको भी पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे होंगे, ये भी देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ पैतृक धन, यानी कि धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको संघर्ष इस समय पर अचानक से करना पड़ रहा होगा। कोई नुकसान धन से रिलेटेड आपका बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके बैठे केतु महाराज, ठीक है, आपके चतुर्थ भाव पर।
चतुर्थ भाव पर केतु महाराज के बैठने से माता किसी हेल्थ, आपकी माता पिता दोनों की हो सकता है हेल्थ खराब चल रही हो और उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके जो सुख, जिस समय आपके एक समय था कि बहुत ज्यादा जीवन में हर तरीके के सुख आपके थे, आज कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे होंगे, यानी कि सुखों से आप वांछित होंगे इस समय पर। उसी के साथ ही साथ में भवन यानी मकान का, स्वयं का मकान है लेकिन फिर भी किराए में रह रहे हैं, या अचानक से मकान बेचना पड़ रहा होगा, ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई होगी, या मकान से संबंधित या घर से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ कोई आपने वाहन वगैरह परचेस किया होगा तो उसमें लगातार खराब होना, वाहन में पैसे लगना, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा ये भी देखने को मिल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ जो विद्यार्थीगण हैं उनको उच्च शिक्षा, जिस तरीके से वो अपनी एडमिशन वगैरह अच्छी जगह ओपन करवाना, खुलवाना चाह रहे थे, नहीं खुलवा पाए होंगे। हृदय से संबंधित और श्वास से संबंधित कोई रोग आपको हो सकता है इस समय परेशान कर रहा हो, यानी हृदय से संबंधित, यानी छाती में आपके सांस फूलना या कोई भी हृदय से संबंधित कोई रोग या सांस फूलना, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं और दिखाई पड़ रही होंगी। आपके देखिए राहु महाराज आपके कहाँ को, छष्टम भाव को देख रहे हैं, जिससे अनावश्यक कर्ज में आप दबे जा रहे होंगे, कर्ज पर कर्ज आपका चल रहा होगा, दिन प्रतिदिन कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा होगा, यानी कर्ज पे कर्ज जो है आपका संभवतः ही इन दिनों आपका बढ़ रहा होगा। शत्रु भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहे होंगे, यानी कि आपके दुश्मन जो हैं, आपके शत्रु जो हैं वो इस समय पर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों प्राप्त हो रहा होगा, मिल रहा होगा। यानी शत्रु आपको इस समय, शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके कमर में दर्द, आपको हड्डी से रिलेटेड कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। चचेरे ममेरे भाइयों से आपके लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही होंगी, यानी आपके चचेरे ममेरे जो भाई बहन है उनसे, या चचेरे ममेरे यानी मामा के लड़के, चाचा के लड़के, इन लोगों से आपकी बिल्कुल बन इस समय पर नहीं रही होगी। नौकरी में अचानक से आपकी जॉब वगैरह छूट गई होगी, या फिर अच्छी जॉब ही नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, आपके लालच के कारण आपकी जॉब छूटी होगी, या जॉब से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा, जहां आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां इस समय बहुत ज्यादा कष्ट परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं राहु महाराज की तरफ से क्रिएट हो रही हैं। अगर जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए श्रवण का महीना चल रहा है, इसी महीने में आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये चीजें आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। फिर भी यहाँ पर मैं आपको सावधानी बता रहा हूँ, आपको किस तरीके से राहु से अच्छा फल लेना है। तो देखिए दसम भाव पर बैठे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए हमारी बात पर, मेहनत करिए वहां पर करिए जहां पर आपको कुछ प्राप्त हो, उस दिशा में मत करिए जहां पर आपको कुछ भी प्राप्त ना हो, ऐसी दिशा में मेहनत बिल्कुल मत करिए। जैसे खाली मूली में लोग होते हैं ना, काम करते रहते हैं, ये करें हम वो करें और आगे हमको आगे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ये होगा, उसमें अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वो काम करिए जिसमें आपको सामने पर दिखाई दे, आंखों से दिखाई दे कि हाँ भाई ये कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ आज सुबह कर रहे हैं, शाम को प्राप्त होगा, यानी कि हमारी मेहनत का फल हमको इसमें अवश्य प्राप्त होगा। यानी आंख मूंद कर अंधा सौदा नहीं करना है, यही आपको करना है व्यवसाय क्षेत्र में। तो राहु का आपको पर शुभ फल प्राप्त होगा आपको, और कहीं ना कहीं कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वही आपको करना है व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। आंख मूंद कर काम नहीं करना है, अंधा सौदा नहीं करना है। यहाँ पर जो भी करना है वो सोच समझकर, और देखिए सामने पर 10 रुपए की चीज हम ले रहे हैं और वो हमें मालूम है कि 10 रुपए की ली हमने और 12 रुपए की बिकेगी, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। तो ऐसा ही आपको सोच समझकर व्यवसाय या व्यापार के क्षेत्र में करना है, तो आपको और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। खेतीबाड़ी में जो फसल अच्छी आपको लग रही है कि हाँ सामने पर इसके रेट आगे अच्छे आएंगे, तो उस फसल को बोइएगा, ये नहीं कि मन में आया वो बो दिया। जो अच्छा दिखे आपको कि हाँ जिसमें कुछ लाभ हो, वो फसल आप करिए अगर खेती किसानी करते हैं तो। राजनीतिक क्षेत्र में आप जो है जानबूझकर पैसा धन अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर करिए। राजनीतिक क्षेत्र में आप कूदे जा रहे हैं किंतु आपको पता नहीं आपकी कुंडली में क्या ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है राजनीतिक क्षेत्र में। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, और हर शनिवार और सोमवार को दान पुण्य कुछ करिए, इससे राहु का शुभ प्रभाव रहता है। अच्छा देखिए धन भाव पर आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो किसी से जानबूझकर प्रॉमिस मत करिए, वादे मत करिए कि फला तारीख को हम ये काम करेंगे, फला तारीख को। अगर ऐसा यानी कोई भी कार्य करना है वो गुप्त तरीके से करना है, किसी को बताना नहीं है। अगर आप किसी को बताकर करेंगे तो वह कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी करना है वो आपके जो खास है, जैसे आपकी वाइफ है या आपकी घर में भाई है या बहन है, इन लोगों की जो है सलाह लेकर इन लोगों को बता सकते हैं, बाकी ये नहीं जग जाहिर करें। अच्छा उसी के साथ ही साथ में किसी से वचनबाजी, और जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करिए। और ये नहीं कि आप चारपाई पर लेटे और लेटे लेटे राहु महाराज आपको करोड़पति बना देंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा संभव है। आप जो है कुछ कार्य करना, छोटा सा ही कार्य करना शुरू कर दीजिए। आप बड़ा करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप छोटे से काम से शुरुआत करना शुरू कर दीजिए। देखिए राहु की कृपा आप पर अपने आप बरसना
प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं। देखिए राहु क्या करते हैं, पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यानी कोई कहे कि हाँ ये जॉब छोड़ो, आगे दूसरी जॉब तुमको बहुत अच्छी मिलने वाली है, वहां पर बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, लोग ऐसा कहकर आपकी जॉब छुड़वा दें, नहीं। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आप जो है थोड़ा सोच समझ कर जॉब छोड़ें। अगर आपको जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही तो छोटी, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो रही तो उसे छोटी कर लीजिएगा। राहु अपने आप आपको उस लेवल पर पहुंचा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो राहु का शुभ प्रभाव 100% आप लिख कर रख लीजिएगा, आपका जीवन अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। राहु की कृपा आप पर अपने आप बरसना प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए राहु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें। देखिए सबसे पहला, शनिवार का जो है आप व्रत करना शुरू कर दीजिए। अगर शनिवार का आप व्रत करना शुरू कर देते हैं तो राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहला यही उपाय है। और शाम को जो है राहु को प्रसन्न करने के लिए आप जो है ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। कोई नेट से सरल मंत्र निकाल लीजिए, उसका जप करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप राहु को शांत करवाना हमसे चाहें तो हमसे भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप धतूरे का पुष्प और धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहां पर महामृत्युंजय का जप करें और भोले बाबा से विनती करें, भोले बाबा राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर से दूर रहे। अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं अपने घर में, इससे राहु का शुभ प्रभाव रहता है। घर में कुंडी दरवाजा ये टूटे ना रखें, इससे भी राहु महाराज का अशुभ प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला या काला हो ध्यान कर लीजिएगा, उससे 7 बार सर से उल्टा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करिए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। तो ये कुछ उपाय हमने आपको बताए, करना प्रारंभ कर दीजिएगा। प्रभु से यही विनती राहु महाराज से करते हैं कि सभी वृषभ राशि के दर्शकों पर उत्तम प्रभाव रहे, अच्छा प्रभाव रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम पुनः वेट करेंगे। हरे कृष्णा।